सो हे गाइज, आज हम बात करने वाले हैं 2021 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी पर जिसका नाम है द डेविल बिलो। दोस्तों, ये एक अमेरिकन मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है ब्रैडली पार्कर ने। दोस्तों, ये मूवी अभी रिसेंटली मार्च में ही रिलीज हुई है, तो इसकी IMDb रेटिंग्स लगातार फ्लक्चुएट हो रही है, इसलिए इसकी एग्जैक्टली IMDb रेटिंग बताना अभी मुश्किल है। इस मूवी की कंसेप्ट मुझे अच्छी लगी और आशा करता हूँ कि आपको भी ये पसंद आएगी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के शुरुआत में हम एक माइनिंग फील्ड को देख पाते हैं जहां कई सारे मजदूर थे। वहां हम बाप बेटे को देखते हैं जो बातें कर रहे थे। इस बच्चे का नाम था एरिक। एरिक को अचानक से कोई अनजान सा क्रिएचर धुएं में खींच कर ले जाता है। अब गाइज, ये कोल माइनिंग कंपनी थी। अब यहाँ पे असल में क्या हुआ ये हम आगे देखेंगे। कहानी शिफ्ट होके एक लड़की पर फोकस होती है जिसका नाम था एरियन। एरियन असल में एक टूर गाइड थी जो एक साइंटिस्ट के टीम को उसी जगह पर ले जा रही थी जहां पर कुछ साल पहले माइनिंग हुई थी, और वहीं पर एरिक नाम के बंदे को उन क्रिएचर्स ने खा लिया था। हम कुछ कटआउट्स को देख पाते हैं जहां हम उस माइनिंग वाले जगह को देखते हैं जहां पर कई साल पहले आग भी लगी हुई थी, जिस आग में जलकर कई सारे मजदूर मारे गए। अब असलियत में वहां पर क्या हुआ होगा ये तो आगे ही हमें पता चलेगा। एरियन निकल पड़ती है इस साइंटिस्ट के टीम के साथ, और इस टीम में कुल 4 लोग थे, डैरेन, शॉ, जेमी एंड टेरी। अब जंगल में पहुंचने पर एरियन को एग्जैक्ट रास्ता पता नहीं था, इसलिए वो एक शॉप में रुककर शॉप के ओनर से रास्ता पूछती है, बट वो बोलता है कि जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। तुम जिस माइनिंग के जगह के बारे में हमें पूछ रहे हो उस माइनिंग के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। यानी कि गाइज, ये ओनर कुछ तो छुपा रहा था। एरियन जान लेती है कि वो लोग उस माइनिंग के जगह के काफी पास आ चुके हैं, तो वो अपने टीम के साथ वहां पर जाने के लिए निकल पड़ती है। सुन, उस शॉप का ओनर कुछ लोगों को फोन करके बता देता है कि एक साइंटिस्ट की टीम माइंस की तरफ बढ़ रही है, तो तुरंत एक कार एरियन एंड टीम का पीछा करने लगती है। एरियन किसी तरह इस कार को चकमा देके पूरे टीम को एक जगह पर ले जाती है जिस जगह पर फेंसिंग वगैरह लगाई गई थी। एरियन समझ जाती है कि माइनिंग इसी के पीछे होगी। सभी उतर कर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इस फेंसिंग में इलेक्ट्रिक करंट छोड़ा गया है। अब इन्हें अजीब लगता है कि इस बंद पड़े हुए माइन के लिए किसी ने इलेक्ट्रिक करंट क्यों छोड़ा होगा। इस बात को इग्नोर करके वो लोग पेड़ पर रस्सी लगाकर ये इलेक्ट्रिक वाली फेंस को पार कर लेते हैं। अब ये कुछ दूर जाकर एक जगह पर रात बिताने के लिए टेंट्स वगैरह लगाते हैं। दूसरी तरफ हम उन लोगों को देखते हैं जो एरियन एंड पूरे टीम का पीछा कर रहे थे। ये एक बड़ा सा गैंग था जो अब जंगल में एरियन एंड टीम को ढूंढ रहे थे। इनके कुछ बंदों को अगली सुबह वहीं पर रहने वाले क्रिएचर्स ने जान से मार दिया था, जो क्रिएचर शुरुआत में एरिक को भी ले गए थे। यानी कि गाइस, ये फेंसिंग वगैरह इन क्रिएचर से बचने के लिए ही शायद लगाई गई होगी, ताकि ये क्रिएचर्स इस फेंसिंग के पार ना जा सके। दूसरी तरफ एरियन, डेरेन, शॉन, टेरी एंड जेमी एक गांव में पहुंचते हैं जो गांव उजड़ चुका था। देखने से वो गांव 1900 से पहले का लग रहा था। अब शायद गांव वाले उन क्रिएचर्स के डर से गांव को छोड़कर चले गए होंगे। उसी गांव के पीछे माइंस थी और इसी माइंस में इन सबको रिसर्च करनी थी, और इनके रिसर्च का टॉपिक ये जानना था कि असल में वहां पर आग कैसे लगी थी और इतने सारे मजदूर वहां पर जलकर कैसे मारे गए। शॉन कहता है कि अमेरिका में एक जगह ऐसी है जहां पर अमेरिकन सरकार ने एक बड़ा सा होल खोदा था जो जमीन में 8 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरा था, बट उस गड्ढे में से कुछ शैतानी क्रिएचर्स की आवाजें आ रही थी, इसलिए सरकार ने उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था। तो शायद इन माइंस में भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। इन माइंस में भी कुछ क्रिएचर्स वगैरह रहते होंगे जिन्होंने सारे मजदूरों को जलाकर मारा होगा। ये लोग एक होल के पास पहुंचते हैं और इस होल के ऊपर भी कुछ जालियां बिछाई गई थी और इन जालियों पर भी करंट छोड़ा गया था। अब वहाँ की गैसेस एंड मिट्टी के सैंपल लेने के लिए ये लोग उस करंट को ऑफ करके जाली को काट कर नीचे एक सेंसर डालते हैं ताकि वो वहाँ के गैसेस का दबाव नाप सके। बट उस सेंसर की जो वायर थी वो टेरी के पैर में फंसी हुई थी, और इस होल में भी कुछ क्रिएचर्स थे जो वायर को नीचे खींच लेते हैं, और टेरी का पैर उस वायर में फंसने के चलते वो भी होल में गिर जाता है और क्रिएचर्स उसे खा लेते हैं।
जब तक एरियन एंड जेमी रस्सी लगाकर नीचे जाते हैं तब तक देर हो चुकी थी। उन्हें नीचे गुफा में कुछ भी नहीं दिखता। तभी वहाँ उस गैंग का एक बंदा आता है जो शुरुआत से ही एरियन एंड टीम को ढूंढ रहे थे। ये गैंग का बंदा यहाँ पर कार लेके आता है और बोलता है कि ये होल तुमने कितने टाइम से खोला हुआ है, इस होल को जल्दी से बंद करो। इस होल को खुले रखना खतरे से खाली नहीं। और वो वहाँ के रस्सियों को काटने लगता है। बट एरियन एंड जेमी नीचे गुफा में ही थे तो वो ऊपर नहीं आ पाएंगे। इसी डर से शॉन इस गैंग के मेंबर को मारकर बेहोश करता है और तुरंत वो एरियन एंड जेमी को बची हुई रस्सी से ऊपर बुला लेता है। जब ये लोग ऊपर आते हैं तो वो इसी बंदे की कार लेकर वहाँ से जाने लगते हैं बिकॉज इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि टेरी को किसने होल में खींचा और ये आदमी कौन था जो इन्हें होल बंद करने के लिए कह रहा था। अब गाइस ये लोग हड़बड़ी में होल को ही खुला छोड़कर वहाँ से चले गए थे। कुछ देर जाने के बाद ही ये कार का टायर भी फट जाता है, इसलिए एरियन एंड पूरी टीम पैदल आगे टेंट्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम गैंग के लीडर एलरॉय को देख पाते हैं जो अपने आदमियों के साथ था। उसे पता चलता है कि उस होल से कई सारे क्रिएचर्स अब बाहर निकल चुके हैं जिन्होंने उसके कुछ आदमियों को भी मार दिया था। अब वो अपने गैंग की मदद से एरियन, डैरेन, शॉन, जेमी को लेने जाता है। बट शॉन को भी रास्ते में क्रिएचर्स ने पकड़ लिया था। अब सिर्फ 3 लोग यानी कि एरियन, डैरेन एंड जेमी ही बचे थे और इन तीनों को गैंग मेंबर्स एलरॉय के पास ले आते हैं जहां एलरॉय बोलता है कि असल में यहाँ पर कई सालों से कुछ क्रिएचर्स रहते हैं जिनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। जब कई साल पहले यहाँ पर मजदूर मरे थे तब एलरॉय ने और कुछ और लोगों ने मिलकर इन क्रिएचर्स को होल में बंद कर दिया था, जिस पर इन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक वाली जालियां लगाई ताकि ये क्रिएचर्स उस होल से बाहर ना आ पाए। देन उन्होंने उस बड़े से एरिया को भी फेंसिंग कर दी जहाँ पर भी इन्होंने 24 घंटे करंट लगाया ताकि कोई भी इस एरिया में आकर इन क्रिएचर्स को गलती से भी आजाद ना कर दे। बट तुम बेवकूफों ने आके इस पूरे गैंग का काम बढ़ा दिया है और अब कई सारे लोगों की भी जान जाएगी और शायद तुम्हारे 2 बंदों की भी जान चली गई है। डैरेन बोलता है कि वो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करने आए थे और उन्हें ये नहीं पता था कि यहाँ पर क्रिएचर्स रहते हैं। जो क्रिएचर उनके दोस्त टेरी एंड हाल ही में उनके दोस्त शॉन को भी ले गए हैं। तो वो एलरॉय से रिक्वेस्ट करता है कि वो इनकी शॉन को ढूंढने में मदद करे। तो एलरॉय 2-3 आदमियों को इनके साथ शॉन को ढूंढने के लिए भेजता है। तो जैसे ही एरियन, डैरेन एंड जेमी एक लड़की और 2 आदमियों के साथ शॉन को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं तो उन्हें कुछ ही देर में पता चलता है कि क्रिएचर्स ने इन्हें घेर लिया है। अब गाइस अभी तक क्रिएचर्स कैसे दिखते हैं ये हमें दिखाया नहीं गया था, तो सुन हम वो भी देख पाएंगे कि ये क्रिएचर्स दिखते कैसे हैं। अब क्रिएचर्स ने इन्हें घेरा है ये जानते ही एक बूढ़ा गैंग मेंबर सबकी जान बचाने के लिए बेड बनकर इन क्रिएचर्स के सामने जाकर अपनी जान दे देता है और तब तक बाकी सभी लोग सेफ हाउस में जाने लगते हैं। बट क्रिएचर्स की संख्या भी बहुत सारी थी जो इनका पीछा करते हुए सेफ हाउस में भी पहुंच जाती है। अब एरियन, जेमी एंड डैरेन एक लड़की के पीछे एक अंडरग्राउंड रास्ते से बाहर आते हैं जहां वो लड़की इन्हें कहती है कि वो क्रिएचर्स को डिस्ट्रैक्ट करेगी, तब तक तुम वहां से भाग जाओ। और ये बोलकर वो लड़की वहां से चली जाती है और वो कई सारे क्रिएचर्स को डिस्ट्रैक्ट भी कर लेती है। बट एक ऐसा क्रिएचर था जो इन तीनों में से जेमी को उठा कर ले जाता है। यानी कि गाइस इन 5 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 2 लोग बचे थे, डैरेन एंड एरियन। डैरेन अब कन्फेस करता है कि वो यहाँ पर रिसर्च वगैरह करने के लिए नहीं आया था बल्कि वो एक कंपनी के कहने पर यहाँ के कोल को लेने के लिए आया था, जो कंपनी यहाँ से माइनिंग करने वाली थी। और इसलिए उस कंपनी ने डैरेन एंड पूरी टीम को पैसे दिए थे कि वो यहाँ पर पूरे एरिया का मुआयना करके आए। अब इनके पास ज्यादा बात करने का टाइम नहीं था, इसलिए ये दोनों एक पतले से पहाड़ी वाले रास्ते से भागने लगते हैं। तो दूसरी तरफ गैंग मेंबर्स एंड एलरॉय कुछ क्रिएचर्स को मार रहे थे, जो क्रिएचर सैकड़ों की संख्या में थे। बट एलरॉय एंड उनके आदमियों के पास कई सारे गन्स एंड एम्यूनिशन थे, तो वो इन बाहर आए हुए क्रिएचर्स को आसानी से मार पा रहे थे। यहाँ दूसरी तरफ क्रिएचर्स एरियन एंड डैरेन को भी पकड़कर जख्मी करके अपने साथ गुफा में ले जाते हैं, जहाँ पर हम शॉन को भी देख पाते हैं। यानी कि शॉन को भी अभी तक क्रिएचर्स ने नहीं खाया था। शॉन बोलता है कि ये क्रिएचर्स चींटियों एंड मधुमक्खियों की तरह संख्या में बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही सालों में इंसान यहाँ से खत्म हो जाएंगे।
ये वो इन दोनों को बता ही रहा था कि एक क्रिएचर शॉन को उठाकर एक बड़े से क्रिएचर के मुंह में डाल देता है। गाइस, जैसे कि चींटियों में एक रानी चींटी होती है या फिर मधुमक्खियों की भी एक रानी होती है, वैसे ही इन क्रिएचर्स की भी एक बड़ी सी रानी थी जो एक बड़े साइज में थी। ये रानी शॉन को खा के एरियन की तरफ बढ़ने लगती है, बट एरियन के पास एक ग्रेनेड पड़ा हुआ था जो एलरॉय के एक गैंग मेंबर ने उसे दिया था। तो एरियन उस ग्रेनेड को उस रानी क्रिएचर के मुंह में फोड़ देती है, जिसके चलते ये रानी क्रिएचर कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। मौका देखकर डैरेन एंड एरियन वहां से बाहर आते हैं, बट अब सारे क्रिएचर्स इनके पीछे पड़े हुए थे। इन्हें लकीली उस होल का ओपनिंग मिलता है। एरियन रस्सी लगाकर ऊपर चढ़ने लगती है। डैरेन भी उसके पीछे पीछे रस्सी चढ़कर ऊपर जा रहा था, बट एक क्रिएचर भी उनका पीछा करते हुए ऊपर रस्सी पर चढ़ने लगता है, जिसके चलते रस्सी टूटने वाली थी बिकॉज इनका वजन अब काफी हो चुका था। और अगर ये तीनों के तीनों भी ऊपर रहते तो कोई भी ओपनिंग के बाहर नहीं आ पाता। डैरेन अब एरियन को बचाने के लिए चाकू से अपनी रस्सी काटकर उस क्रिएचर के साथ नीचे गिर जाता है, जहाँ पर सारे क्रिएचर्स मिलकर डैरेन को भी खा लेते हैं। अब सिर्फ अकेली एरियन बची थी जो रस्सी से ऊपर चढ़ने लगती है। एलरॉय होल के बाहर से एरियन को हाथ देके ऊपर खींच लेता है, और जैसे ही एरियन वापस से ऊपर आती है उसके तुरंत बाद उस होल में बॉम्ब वगैरह डालकर वापस से उस होल को सील कर दिया जाता है एलरॉय के आदमियों के द्वारा। यानी बाहर जितने भी क्रिएचर्स थे उन क्रिएचर्स को एलरॉय एंड उसके आदमियों ने मिलकर मार दिया था, और उसने इस होल को अगेन पैक कर दिया। यानी कि गाइस, अब सब कुछ ठीक हो चुका था और इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। एरियन भी एलरॉय के साथ काम करने का डिसीजन करती है और वो अब एलरॉय के अंडर ही काम करने लगती है। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की कहानी, जिस मूवी में हमने देखा डैरेन एंड उसके टीम की गलती के चलते एलरॉय के कई सारे आदमी मारे गए। also डैरेन खुद, जेमी एंड शॉन, उसके साथ टेरी भी जान से मारे गए। डैरेन वहाँ पर कोल माइनिंग कंपनी के कहने पर आया था, जो कंपनी ये जानना चाहती थी कि इन माइंस में ऐसा क्या राज है और क्या यहाँ पर अगेन फ्यूचर में माइनिंग की जा सकती है या फिर नहीं, जिसका जवाब हम अच्छी तरीके से अब जान चुके हैं कि इन क्रिएचर्स के चलते यहाँ पर कभी भी माइनिंग नहीं हो सकती। बट ये जानने की कीमत डैरेन को और उसके पूरे टीम को और साथ ही साथ बेचारे एलरॉय और उसके गैंग मेंबर्स को भुगतनी पड़ी, जिनको इन क्रिएचर्स ने मार दिया था। एलरॉय का कहना था कि अभी तक हम इन क्रिएचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, इंसान अभी भी इन क्रिएचर्स को देखने के लिए रेडी नहीं है। जब तक हो सके वो और उसके आदमी इन्हें यहीं पर रोक कर रखेंगे और धरती के नीचे ही रखेंगे ताकि वो इस होल से कभी भी बाहर ना आ पाए, जिसके चलते इंसानियत को तकलीफ ना हो। यानी एलरॉय एक अच्छा आदमी था। एंड में हम यही जान पाते हैं कि कभी भी पैसों की लालच में या फिर किसी भी रीजन के लिए हमें प्रोहिबिटेड एरिया में नहीं जाना चाहिए और हमें किसी भी अनजान एरिया में हद से ज्यादा डेयरिंग करके कौन सी भी चीजों को इधर उधर नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसका अंजाम घातक हो सकता है। जैसा डैरेन एंड पूरे टीम ने किया, वो एक तो प्रोहिबिटेड एरिया में घुसकर उन्होंने माइनिंग वाले जालियों को भी निकाल दिया, जिसके चलते क्रिएचर्स बाहर आ गए थे और उन्होंने कई सारे जाने ली। बट एट द एंड सब कुछ सही हो गया एंड मूवी यहाँ पर एंड हुई। तो दोस्तों, ये थी द डेविल बिलो 2021 मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। ये मूवी रिसेंटली ही रिलीज होने के चलते इसे काफी मिक्स रिव्यूज मिल रहे हैं, बट इसकी एग्जैक्ट IMDb रेटिंग हमें कुछ महीनों बाद ही पता चलेगी। बट मुझे पर्सनली इस मूवी की कंसेप्ट सच में पसंद आई। आपको क्या लगता है, आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई या नहीं? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।